हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ही इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम म्यूजिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को परिभाषित करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। आप लोग देखिए, और ये परिभाषा काफ़ी आसान है और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, जो आश्रय राग या जनक ठाट क्या है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न कि आश्रय राग तथा जनक ठाट क्या। तो दोस्तों, आश्रय राग वे हैं जिसके नाम पर 10 ठाटों का नामाकरण किया गया है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आश्रय राग क्या है जिसके नाम पर 10 ठाटों का नामाकरण किया गया है। यही वे राग हैं जिससे उस ठाटों के नाम का आश्रय प्राप्त हुआ है। वे नाम है बिलावल भैरव, भैरवी, आसावरी, तोरी, कल्याण, खमाज, काफी, पूर्वी और मारवा। ठाट को ही जनक कहा जाता है। जनक किसे कहते हैं दोस्तों? ठाट को ही जनक कहा जाता है। राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वरों के समूह अथवा मेल को ठाट की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ठाट से ही रागों की उत्पत्ति मानी गई है। विद्वानों ने केवल 10 ठाटों का नामोल्लेख किया है, जबकि बहुत से रागों को उसके परिधि से बाहर बताया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आश्रय राग तथा जनक ठाट क्या है? तो दोस्तों देखिए, फिर तिहाई क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। तिहाई को ही तिहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तिहा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको अंक में ऐसे भी लिखते हैं गणित में 1/3, जिसके 2 प्रकार होते हैं, दमदार और बेदमदार। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र पर किसी भी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर पहुंचा जाता है तथा धा, ती, धा, थ्री तथा धाती धा गुने 3, इसमें पहला दमदार तिहा और दूसरा बेदमदार तिहा है। दोस्तों देखिए, पुनः हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट को। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुशीर बाद क्या? देखिए दोस्तों, यह वाद्य यंत्र जिसे फूंक कर बजाया जाता है सुशीर बाद कहलाता है। सुशीर बाद क्या है दोस्तों? जिसे मुंह में लगाकर और फूंक कर बजाया जाता है, यथा बांसुरी तथा मुरली। इसको दोस्तों फूंक कर बजाया जाता है, इसे सुशीर बाद कहा जाता है। ये समझने में काफ़ी आसान है दोस्तों। पुनः दोस्तों देखिए, अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वयंभू स्वर क्या? देखिए, स्वयंभू स्वर क्या है? ऐसे स्वर जो मूल स्वरों के उच्चारण क्रम में आगे या पीछे अनायास उच्चारित होते हैं। ऐसे स्वर जो, दोस्तों ध्यान रखें कि ऐसे स्वर जो मूल स्वरों के उच्चारण क्रम में आगे या पीछे अनायास उच्चारित होते हैं, उच्चारण हो जाता है, उसे स्वयंभू स्वर कहते हैं। स्वयं माने स्वयं, अपना होता है दोस्तों, अपने आप होता है। तो दोस्तों जैसे देखिए, इसमें जो है उदाहरण के लिए पौधा, रेगो, ये राग सौंदर्य की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं। पुनः दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, पूर्वांग क्या? पूर्वांग किसे कहते हैं? इसको परिभाषा देना। संगीत के सप्त स्वरों में से पूर्वार्ध यानी सा, रे, ग, म, प, जिन्हें वादी स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये वादी स्वर है, से बने राग पूर्वांग कहलाते हैं। यह नामकरण पूर्व काल में यानी दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे रात तक गाए बजाने जाने के कारण किया गया। इसका मान्यता पूर्वांगवादी द्वारा मिली है। पुनः दोस्तों देखते हैं हम लोग गीत क्या? गीत के बारे में जानेंगे दोस्तों कि गीत क्या है। गीत संस्कृत के गीत का हिंदी रूपांतरण है। गीत संस्कृत के गीत का क्या है दोस्तों? हिंदी रूपांतरण, जिसका संबंध गाथा से। प्राचीन युग में गाथाओं के सस्वर गायन की परंपरा थी। इस प्रकार गीत उन पद रचनाओं को कहा जाता है जिसका सस्वर गायन हो। गीत 2 प्रकार के होते हैं, मार्गी या मार्ग संगीत तथा देसी संगीत।
क्या होता है दोस्तों? मार्ग संगीत या देसी संगीत। संगीत के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, याद रखिए, मार्ग संगीत तथा देसी संगीत। उस संगीत को कहा जाता है, मार्गी संगीत उस संगीत को कहा जाता है जिसमें ताल लय आदि की विद्यमानता हो, साथ ही जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला हो, इसे श्रेय मार्ग भी कहा जाता है। तथा देसी संगीत उस संगीत को कहा जाता है जिसके गायन को उद्देश्य ईश्वर आराधना एवं संगीत साधना के अतिरिक्त मन बहलावे या मनोरंजन हो। इस प्रकार गीत को प्रेम मार्गी संगीत भी कहा जाता है। इस प्रकार गीतों के अंतर्गत गजलें, ठुमरी, फिल्मी गीत आदि सभी गाए जाते हैं। तो दोस्तों, गीत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। गीत के 2 प्रकार होते हैं, मार्गी संगीत और देसी संगीत। पुनः हम लोग चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है गत। गत क्या है दोस्तों? देखिए, गत वह सरगम कहलाता है संगीत के क्षेत्र में जिसका संबंध गीत से होता है, अर्थात जिन स्वरों के सहारे वादक गीत का अनुकरण करता है वही गत कहलाता है। प्राचीन काल में छंद पर आधारित गत बजाने की परंपरा थी। उन दिनों 2 प्रकार के गत वादन प्रचलित थे, जिन्हें मसीत खानी तथा राजा खानी कहा गया, जिसका प्रचलन आज भी है। मसीत खानी गत के अंतर्गत गत को विलंबित लय में तथा राजा खानी गत के अंतर्गत मध्य एवं द्रुत लयों में गत गायन किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग बार बार देखिए और हमें भी कमेंट कर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। इसके लिए धन्यवाद।